तो नमस्कार, जोहार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीबीएमक्यू यूजी सेमेस्टर फर्स्ट हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है और ये प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए इसको मिस ना करें और अंत तक अवश्य देखें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। और आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वह है प्राचीन भारत के, ठीक है, इतिहास के पुरातात्विक स्रोत। हम सभी को दोस्तों अपने इतिहास की अगर जानकारी लेने हो तो जो पुरातात्विक स्रोत हैं इनके बारे में यहाँ पे हम लोग चर्चा करने को कहा गया है। तो पुरातात्विक स्रोत यानी कि जो खुदाई के दौरान हम सभी को जो मिला है दोस्तों उसको आपको बताना है। तो पहला बता सकते हो दोस्तों अभिलेख, सिक्के, है ना, बहुत सारे जो भी हम सभी को सिक्के, मूर्तियाँ मिलते हैं, स्मारक मिलते हैं, तो ये सारे के सारे पुरातात्विक स्रोत हो गए दोस्तों जो खुदाई में हम सभी को मिली है। तो आप सबसे पहला दोस्तों क्या कीजिएगा, लिखिएगा उत्तर कि प्राचीन भारत के इतिहास के पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहला जो आप लोग लिखिएगा वो लिखिएगा अभिलेख। क्या दोस्तों? अभिलेख। दोस्तों अभिलेख सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत होता है। अगर मैं बात करूँ प्राचीन भारत के इतिहास की अगर हम सभी को जानकारियाँ प्राप्त करनी हो तो अभिलेख हमारे लिए विश्वसनीय होता है। क्यों? क्योंकि ये तथ्यों पर आधारित होती है दोस्तों। इसमें इसमें जो भी चीज़ होते हैं वो तथ्यों पर आधारित होती है दोस्तों, इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, और अभिलेख क्या होते हैं दोस्तों कि पत्थर तथा धातुओं पे उत्तीर्ण किए जाते हैं। अभिलेख क्या होता है ना कि ये जो पहले ज़माने के राजा महाराजा लोग रहा करते थे वो लोग अपने समय में जो भी कार्य किया करते थे वो लोग लिखवाते थे, है ना। तो पत्थरों पे या तो फिर धातुओं पे उत्कीर्ण किए जाते थे दोस्तों। अभिलेख जो होते हैं ना राजकीय तथा निजी होते थे। अभिलेख कोई भी नहीं लिख सकता था। राजा महाराजा लोग राज के कार्य से लिखते थे और फिर निजी भी, पर्सनली भी हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, विभिन्न राजाओं ने भी लिखाए हैं ये बहुत सारे, जैसे कि, और ये जो अभिलेख में बात करूँ बहुत सारे राजा ने तो लिखवाए हैं, है ना। तो अभिलेख के बारे में आप लोग पहला चीज़ लिखिएगा कि अभिलेख जो है वो सर्वाधिक विश्वसनीय है। ठीक है, ये तथ्यों पर आधारित होती है और ये पत्थर तथा धातुओं पे उत्कीर्ण किए जाते हैं। साथ ही साथ आप बोल सकते हैं कि जो अभिलेख होते हैं दोस्तों वो कई भाषाओं में लिखे जाते हैं, जैसे कि पाली भाषा, है ना, प्राकृतिक भाषा, सांस्कृतिक भाषा, तमिल भाषा, तेलुगु भाषा, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो पहला पुरातत्व स्रोत में अभिलेख बोलिएगा। इसके बाद दोस्तों आप सभी को क्या चाहिए? सिक्के। तो सिक्के से भी हम सभी को अपनी जो इतिहास है उसकी जानकारियाँ मिलती है दोस्तों। ठीक है, प्राचीन भारत की जानकारी मिलेगी। जैसे दोस्तों सिक्के इतिहास की जानकारी देते हैं। सिक्के धातु पर बनाए जाते थे। ठीक है, सिक्कों पर चित्र उत्तीर्ण किए जाते थे। अब चित्र से क्या मतलब है? देखिए चित्र से ही है कि जब जो भी सिक्का रहेगा तो वो कितना पुराना है वो हम सभी पता लगा सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ उस समय किनका चित्र हुआ करता था, उनसे रिलेटेड वहाँ के जो राजा हैं उनके विषय में हम सभी को जानकारियाँ मिल सकती है। साथ ही साथ बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम सभी को उस समय के बारे में पता चलने को सहयोग करता है दोस्तों। ठीक है, तो सिक्के हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो कि आपका पुरातात्विक स्रोत में आ जाएंगे दोस्तों। और सिक्कों का महत्व जो गुप्त काल है, गुप्त काल के बाद धीरे धीरे पतन होता चला गया दोस्तों। ठीक है, तो इससे पहले वो बहुत ही ज़्यादा महत्व हुआ करता था क्योंकि सिक्के चला करते थे, वहाँ पे राजाओं का ये चित्र अंकित होता था सिक्कों पे। तो हम सभी को अपनी प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी अगर प्राप्त करनी हो तो हम लोग लिख सकते हैं अभिलेख और सिक्के दोस्तों। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, मित्रों को शेयर करें। अगर आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर ले दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो। चलिए दोस्तों, इसके बाद आप लोग लिखिएगा दोस्तों नगर तथा स्मारक। पहला तो मैंने आपको क्या बताया पुरातात्विक स्रोत में कि पहला मैंने बताया आपको अभिलेख, है ना। इसके बाद सिक्के, सिक्के के बाद आप क्या बोल सकते हो दोस्तों? नगर तथा स्मारक। खुदाई के दौरान हम सभी को बहुत सारी चीज़ें मिली हैं दोस्तों। तो खुदाई में बड़ी संख्या में हमें, ठीक है, नष्ट नगर मिले यानी कि टूटा फूटा घर वगैरह बहुत कुछ हम सभी को जानकारियाँ मिलती है जब खुदाई हुई है। जैसे मैं बात करूँ दोस्तों, जैसे कि राजगीर, नालंदा, बोध गया, पाटलिपुत्र, पंजाब, पेशावर, तक्षशिला, ये जो स्थान है दोस्तों, जब यहाँ खुदाई हुआ तो खुदाई के दौरान बहुत सारे यहाँ पे नगर देखने को मिले हैं, बहुत सारे घर यहाँ पे मिला है। तो इससे हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि आज से बहुत साल पहले यहाँ लोग रहा करते थे, यहाँ भी घर हुआ करता था, बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे। तो बहुत सारे चीज़ों के बारे में हम सभी को जानकारियाँ मिलती है दोस्तों। तो आप इसको लिखिएगा नगर तथा स्मारक, है ना दोस्तों। तो खुदाई के दौरान बहुत ही ज़्यादा संख्या में हम सभी को नगर का साक्ष्य मिलता है, चाहे वो राजगीर देख सकते हैं, उदाहरण स्वरूप नालंदा, बोध गया, पाटलिपुत्र, पंजाब, पेशावर, तक्षशिला, ये जगह है जहाँ पे हम सभी को अपने इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिलती है दोस्तों। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये आप लोग नोट कर लीजिएगा और फिर याद रख सकते हैं दोस्तों कि अंग्रेजों के समय, ठीक है, पंजाब पाकिस्तान में खुदाई के द्वारा क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में
में जानकारियाँ मिलती है। तो जब खुदाई हुई और खुदाई के दौरान वहाँ पे साक्ष्य मिलने लगे तो हम सभी को अपना जो इतिहास है, हड़प्पा सभ्यता, इसके बारे में भी जानकारियाँ मिलती है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग इसको लिखिएगा, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत में नगर तथा स्मारक हम सभी को मिलती है दोस्तों, है ना। तो ये चीज़ भी आप लोग लीजिएगा। आगे इसके बाद हम लोग अन्य बहुत सारे और भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि अन्य विशेषता आप लोग बता सकते हैं, विशेष बता सकते हैं, जैसे कि गुफा, मंदिर, मठ, औजार, ठीक है, स्तंभ, मृतभंड, पत्थर, ये सारे के सारे हम सभी को जो खुदाई के दौरान है वो मिले हैं दोस्तों, और हमारे ये पुरातात्विक स्रोत में आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि गुफा आप जानते हैं, मंदिर जानते हैं, मठ जानते हैं, औजार जानते हैं, स्तंभ तो जानते ही है। मृतभांड, मृतभांड का अर्थ होता है दोस्तों मिट्टी के बर्तन, ठीक है, और पत्थर, ये सब बहुत सारी चीज़ें हम सभी को जब हम खुदाई करेंगे तो वो मिलते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जो क्वेश्चन आपको आ गया होगा दोस्तों, जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया कि प्राचीन भारत के पुरातात्विक स्रोत, यानी कि अगर हम सभी को प्राचीन भारत की जानकारी लेनी है तो पुरातात्विक स्रोत क्या क्या है, पुरातात्विक यानी कि जो खुदाई के दौरान हम सभी को क्या क्या मिलता है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि अभिलेख, सिक्के, साथ ही साथ आप बता सकते हैं नगर, स्मारक, और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया। इसी प्रकार से चैनल से जुड़े मित्रों को शेयर करें, अगर आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, और मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, इंस्टा आई डी निखिल रवानी है, मैं लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, अच्छी तरह दूसरे मिनट तक, जय हिंद, जय भारत।